हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेहतरीन और खूबसूरत विंटर फ्लावर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, ये सारे विंटर फ्लावर प्लांट मेरे गार्डन में तो खिलना शुरू हो गए हैं और इनका नाम देखेंगे और फ्लावर को देखेंगे ताकि आप इन सारे विंटर फ्लावर को अपने गार्डन में ऐड कर सके और पूरे सर्दियों में इन सारे फ्लावर को आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़, ये सारे विंटर फ्लावर आपको नर्सरी में भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और साथ ही साथ अभी छोटे छोटे इसके प्लांट हमें मिल जाएंगे पॉली बैग में बहुत ही सस्ते दामों पर। इसके अलावा इसके बीज अगर आपने उगाए हुए हैं तो अब पौधे भी तैयार होना शुरू हो गए होंगे। ये सारे सर्दियों के जो फूल हैं ये आपको नवंबर से लेकर फरवरी तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, तो आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसे अपने गार्डन में ला भी सकते हैं अगर नर्सरी में मिल जाए तो ये इम्पेशंस के फ्लावर सर्दियों के फूल होते हैं जो कई सारे रंगों में उपलब्ध होते हैं। बहुत बड़े बड़े इसकी प्लांट तो नहीं होते, झाड़ियाँ ही होती हैं और आप इसको दोबारा से इसके सीड भी स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल आप इसको लगाएं तो इसकी कटिंग भी लगा दीजिए। इम्पेशंस के फ्लावर को तेज़ धूप में सेमी शेड में भी लगा सकते हैं। इनको बहुत बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे और मीडियम साइज के पॉट में भी अच्छे चलते हैं। क्यारी में भी आप इसे लगा सकते हैं। ओवर वाटरिंग ना करें। बालकनी गार्डन में कम स्पेस में इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जरबेरा के फूल हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये और कलर भी काफ़ी इसका अच्छा लग रहा है। तो इसमें भी कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं और जरबेरा के फूल भी जो होते हैं बहुत बड़े नहीं होते। इसकी पत्तियां देखिए पालक की पत्तियों की तरह होती है। आप इसे पॉट के साथ साथ क्यारी दोनों में ही लगा सकते हैं। क्यारी में बहुत तेजी से ये फैलता है और इसके सीड भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही इसके सीड से इस प्लांट को तैयार किया जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है और ये फूल खिलने के बाद बहुत दिनों तक खिला रहता है। यहाँ देखिए ये डायंथस के फूल हैं। डायंथस भी सर्दियों के बहुत अच्छे फूल होते हैं, कई सारे रंगों में मिलते हैं और इसमें आपको वेरिएटेड कलर भी मिल जाएंगे। छोटी छोटी सी इसकी झाड़ियाँ होती है और इसमें फूल भी बड़े छोटे छोटे से खूबसूरत से निकलते हैं। रंग बिरंग के फूल होते हैं डायंथस के। इसके बीज से फिर नए पौधे भी लगा लीजिए और इसकी कटिंग से भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे सर्दियों के फूलों को आप धूप में भी रख सकते हैं और धूप छाँव वाली जगह पर भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी। इन्हें करीब 3 से 4 घंटे की या मैक्सिमम 6 घंटे की धूप मिले तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे और साथ ही साथ आप इनको हैंगिंग पॉट, क्यारी में और छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिगुनिया के फूल है। बिगुनिया भी आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और कई सारी वैरायटी बिगुनिया की मिल जाती है। दोस्तों, ये बिगुनिया की बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी आप देख रहे होंगे, जिसे आप हैंगिंग पॉट में लगाइए तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसमें भी आपको रंग मिल जाएंगे। इसकी पत्तियाँ भी उतनी ही खूबसूरत है जितने इसके फूल हैं। ये हमारे गार्डन में बिगुनिया खिलना शुरू हो गया है। ये जो बिगुनिया है इसको हमने बल्ब से ग्रो किया हुआ है। एक बार बल्ब लगा दीजिए, फिर ये हर साल सर्दियों में खुद ही उगना शुरू होते हैं और लास्ट अक्टूबर से ये खिलना शुरू हो गए हैं और अभी ये फरवरी तक खिलेंगे। फिर आप इसके बल्ब को स्टोर कर सकते हैं, एज इट इज़ ही पॉट में ही रहने दीजिए। इसको शेड में लगाइए और देखिए कितने सारे अभी इसमें फ्लावर आ रहे हैं। बिगुनिया में आपको फर्टिलाइज़र भी देना है जब इसमें फ्लावरिंग होगी। वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दीजिए या काऊ डंग अवेलेबल है तो वो भी दे सकते हैं। इसमें भी कई सारे कलर मिल जाते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसकी और वैरायटी भी होती है। ये बिगुनिया के फूल देखिए कितना डिफरेंट है सिंगल पेटल में। तो इसको भी मैंने बल्ब से उगाया था जो हर साल खुद ही उग जाता है। बिगुनिया अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आप इसके बल्ब को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और नर्सरी में भी ये पौधे मिल जाएंगे, बल्ब भी मिल जाते हैं। तो ये पौधा हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप देख सकते हैं कई सारे रंगों में, लाल, पीला, सफ़ेद सभी रंगों में मिल जाएंगे और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ये है पिटूनिया के फूल। देखिए 2 कलर शेड है इसका और कितना सुंदर लग रहा है हमारे गार्डन में। तो ये पिछले साल का पिटूनिया ही मेरे यहाँ बचा हुआ था जो अभी ब्लूमिंग करना शुरू हो गया है। नहीं तो अभी पिटूनिया के छोटे छोटे प्लांट ही तैयार मिल रहे हैं दोस्तों, तो आप उसे अभी ले आइए और सनी लोकेशन में लगा सकते हैं। सेमी शेड में भी ये चलते हैं। बिगुनिया के सीड से भी नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए ये सिंगल कलर में है लेकिन कितना सुंदर रंग है इसका और ढेर सारी ब्लूमिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये बीज गिरा हुआ है, खुद से ये पिटूनिया के बीज गिरने के बाद ये उग रहे हैं। तो ढेर सारे पिटूनिया हमारे पास जमा होने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरीके से पिटूनिया के बीज से नए पौधे तैयार मिलेंगे और अभी इतने छोटे छोटे ही मिल रहे हैं। तो 15 दिनों में ये तैयार हो जाएंगे पूरी तरीके से, फिर आप इसे ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए ये जितना बड़ा पॉट दीजिएगा उतने अच्छे से पिटूनिया खिलते हैं। इनको स्पेस चाहिए और
इनको फर्टिलाइज़र भी देते रहिए, कंपोस्ट देते रहिए हर महीने 15 दिनों पर, और साथ ही साथ इनकी डेड हेडिंग भी करते रहिए, पिंचिंग करते रहिए। फूल खिलने के बाद जब ये फेड हो जाए तो इनकी पिंचिंग भी कर देंगे। और ये भी पिछले साल का ही पिटूनिया है जो इस बार दोबारा से खिल उठा है, और हमने इसको सेव करके रखा था। पिटूनिया कैसे सेव करें ये भी वीडियो हमारे चैनल पर है अवेलेबल ऑलरेडी। इसकी कटिंग भी लग जाती है बट वो काफ़ी टफ़ होता है, तो इसके सीड से ही इसको लगाना सही होता है दोस्तों। और नेक्स्ट ये खूबसूरत से फूल देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन लग रहा है। ये क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी की वैरायटी है, और वैसे तो ये सीड से भी लग जाता है, पर दिल्ली से मैं ये कटिंग लाई थी और अभी देखिए ये कितना अच्छा तैयार हो गया है, फूल खिल रहा है इसमें। तो इसकी और भी कटिंग मैं लगाऊंगी और स्पेशल इसका एक वीडियो भी मैं तैयार करने वाली हूँ दोस्तों। और इसमें और भी कलर मिल जाते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट गुलदाउदी है और कितना सुंदर रंग है इसका। तो ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है, और जगह पे भी हम इसको दिखाते हैं। कई सारे रंग और वैरायटी के गुलदाउदी भी मिल जाएंगे। ये गुलदाउदी भी पिछले साल की है जो इस साल फिर ब्लूमिंग कर रही है। और ये देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी और अभी इसमें कितनी सारी कलियां आई हुई हैं। तो किसी भी पौधे में जितना ज़्यादा आप इनको स्पेस देंगे और अच्छी मिट्टी देंगे, ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी करते हैं। इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई हुई है और देखिए ये कटिंग से कितना अच्छा खिला हुआ है। तो ये भी सनी लोकेशन में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। और ये देखिए यहाँ भी है, ये जाली के बाहर आपको दिख रहा होगा। तो ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो कटिंग इसका 100% चल जाता है और काफ़ी सुंदर लगता है हमारे गार्डन में। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं पूरे साल, और कटिंग से कई सारे नए नए गुलदाउदी भी तैयार कर सकते हैं। अभी दिवाली में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इसकी। अगला सर्दियों का फूल देखिए ये है डॉग फ्लावर, और इसे हम एंटीराइनम ड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं, और बहुत सुंदर लगता है ये भी। पिछले साल भी ये इसी तरीके से खिला हुआ था और दोबारा से भी ये इसी तरीके से दोबारा से नए पौधे तैयार हो गए हैं। मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है इनको, एक बार लगाइए फिर ये पॉलिनेशन से दोबारा से नए नए पौधे भी बन जाते हैं। और हमारे गार्डन में आपको डॉग फ्लावर की बहुत सारे पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी ये बीज गिरकर दोबारा से पौधा तैयार हुआ है। ये भी डॉग फ्लावर का ही प्लांट है। ये पीले रंग का डॉग फ्लावर है और ये भी हर साल खुद ही आ जाते हैं, और इनके भी अलग अलग पौधे हमें तैयार देखने को मिलेंगे। मुझे बार बार इसको लगाना नहीं पड़ता है, ये सीड्स से दोबारा से खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इनको भी सेमी शेड में और सनी लोकेशन में लगा सकते हैं। ये देखिए ये भी है डॉग फ्लावर का ही प्लांट जो तैयार हो रहा है इसमें बीज गिरने के बाद। दोस्तों अगला सर्दियों का फूल ये मैरीगोल्ड है, और देखिए यहाँ पे मैरीगोल्ड ब्लूमिंग भी शुरू हो चुका है करना। तो ये मैरीगोल्ड बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, कई सारे कलर में और वैरायटी में। मैरीगोल्ड की फ्रेंच वैरायटी, मैक्सिकन वैरायटी मिल जाएगी। तो पॉट के लिए ये ड्वार्फ वैरायटी के मैरीगोल्ड लगा सकते हैं, जो आप छोटे पॉट में भी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और बड़े बड़े फूल इसके खिलते हैं और कई दिनों तक खिले रहते हैं। ये देखिए छोटी वैरायटी के मैरीगोल्ड हैं ऑरेंज कलर में, और ये सब खुद ही उगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एक अनदर वैरायटी है, कितना सुंदर ये खिला हुआ है। तो ये पॉट में भी और क्यारी में भी लगाए जाते हैं, सनी लोकेशन में लगाए इनको। नेक्स्ट ये कैलेंडुला के फूल है। कैलेंडुला को भी मुझे बार बार लगाना नहीं पड़ता, ये सर्दियों के तो फूल होते ही हैं, साल में 2-3 बार ये ब्लूमिंग करते रहते हैं, और इनके बीज से ये दोबारा से खुद ही उग जाते हैं और नए पौधे हमारे पास तैयार हो जाते हैं। ये मिनी कैलेंडुला है, सनफ्लावर की तरह देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको सनी लोकेशन में ही लगाइए, सुबह से शाम तक ये खिले रहते हैं, शाम को ये फेड होते हैं। देखिए अभी शाम हो गई है तो ये फेड हो गया है, सुबह में खिला हुआ था। और ये अनदर वैरायटी है कैलेंडुला की, और इसके बीज देखिए ये तैयार हो रहा है। यही बीज गिरने के बाद दोबारा से नए पौधे भी मिल जाते हैं। ये शाम को फेड हो रहा है कैलेंडुला। और अगला ये खूबसूरत सा फूल है जिरेनियम। देखिए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और फ्लावर भी देखने में बहुत ही शानदार होता है। कलर आप देख सकते हैं, लॉट्स ऑफ कलर वैरायटी इसमें मिल जाती है जिरेनियम में। और ये सिंगल पेटल में है, यहाँ डबल पेटल में है। गुच्छों में खिलते हैं ये फूल, इनकी खासियत है। और खिलने के बाद कई दिनों तक ये जल्दी मुरझाते नहीं हैं। इनकी कटिंग लग जाती है और ये गार्डन में ग्रीनरी फैलाते हैं। इनको सेमी शेड में भी, सनी लोकेशन में, शेड में, सभी में लगा सकते हैं। खिलने के बाद कई दिनों तक खिले रहते हैं ये फूल, और ये जल्दी मुरझाते भी नहीं हैं।
इनके भी बीज तैयार होते हैं, लेकिन इनको कटिंग से लगाना सूटेबल होता है। कटिंग से तैयार हो जाते हैं ये प्लांट। अगर क्यारी में लगा रहे हैं तो इसकी टॉल वैरायटी लगाइए, लेकिन पॉट में लगा रहे हैं तो इसकी ड्वार्फ वैरायटी लगाइए, जिसकी छोटे प्लांट होते हैं और फ्लावर भी बहुत अच्छे खिले रहते हैं। दोस्तों, सफ़ेद रंगों का जेरेनियम आपने कम ही देखा होगा, बिल्कुल मोगरा से कम नहीं लग रहा है ये। तो मेरे यहाँ तो ये पूरे साल खिले रहते हैं और ये अच्छे चलते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन पे ये पौधे ज़्यादातर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तो इनको बहुत तेज़ धूप में ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट में, इनको सेमी शेड में रखें और इसमें फर्टिलाइज़र भी देते रहें। अगला ये बरवेना का फूल है। ये भी बंच में खिलते हैं और इनकी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। कई सारे रंग मिल जाते हैं और खिलने के बाद ये महीनों तक मुरझाते नहीं हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और आप इसकी क्यारी में भी डेकोरेशन कर सकते हैं और बालकनी में भी इसे लगा सकते हैं। तो बरवेना भी मिल जाते हैं पूरे सर्दियों में, जो फरवरी तक अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। ये है गजेनिया के फूल और गजेनिया भी अभी खिला हुआ था, शाम को ये फेड हो जाता है। तो ये भी सनी लोकेशन में लगता है, इसकी झाड़ियाँ बनती हैं और इसके भी कई सारे रंग होते हैं। तो ये धूप में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, सनी लोकेशन में लगाते हैं और कई सारे रंग इसके अवेलेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ शानदार बेमिसाल विंटर फ्लावर प्लांट जो पूरी सर्दी खिलेंगे, साथ ही साथ ये आपको फरवरी तक अच्छी ब्लूमिंग देने वाले हैं। बाद में आप इसकी कटिंग लगाइए, इसको सेव कीजिए और इस प्लांट को आप इनके सीड्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से इन सब प्लांट को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए और लोकल नर्सरी में ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।